इसमें 26,001 सीट होता है। पहले तो मान लेते हैं कि सीटेट इसमें इंक्लूडेड था थोड़ा, अब सिर्फ जेटेट को देना है। उसमें भी सीट समझिए कि 26,001 में 11,000 का परीक्षा फल जारी किया जाता है। उसमें से भी ऐसा नियम कानून लगा दिया जाता है, ऐसे जिला में भेज दिया जाता है जहाँ का रीजनल लैंग्वेज वो सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद भी वहाँ भेज करके उससे वहाँ से नोटिस मिल जा रहा है। सोचिए आज का पेपर में आप देखे होंगे नोटिस मिल जा रहा है वहाँ से कि नहीं वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में मैं सम्मिलित था और अच्छे नंबरों से मैंने सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण भी किया और डीबी के लिए मुझे बुलाया गया था। डीबी में मैंने सफलतापूर्वक डीबी भी करवाया, लेकिन मुझे बीएड के लिए नोटिस दे दिया गया था, जिसे मैंने उनके नोटिस को मैंने सफलतापूर्वक और अच्छे तरह से जेएसएससी को मैंने जवाब भी दिया, और लेकिन जवाब देने के बावजूद भी मुझे मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। कि हम छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई देखे होंगे कई जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुआ है, तो हम छात्रों को ये बोलना चाहते हैं अभ्यर्थियों को, सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को, कि आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि जिनका डीबी हो चुका है उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं सब परेशान हैं और अब जो है हाईकोर्ट आस बच रहा है एक तरह से अंतिम दरवाजा। और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो लोग कोर्ट जाएंगे उसके लिए सिर्फ रिजर्व रखा जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं ये लोग भी डीबी करा चुके हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब आगे ये लोग क्या करेंगे। और बहुत सारे लोग जेएसएससी कार्यालय भी गए थे और वहाँ भी आवेदन दे रहे हैं कि मेरा नंबर ज़्यादा होने के बावजूद, डीबी होने के बावजूद भी आखिर में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इन सब समस्या का समाधान क्या होगा हम छात्र लोग से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा डीबी होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए इसमें 26,001 सीट होता है। पहले तो मान लेते हैं कि सीटेट इसमें इंक्लूडेड था थोड़ा, अब सिर्फ जेटेट को देना है। उसमें भी सीट समझिए कि 26,001 में 11,000 का परीक्षा फल जारी किया जाता है। उसमें से भी ऐसा नियम कानून लगा दिया जाता है, ऐसे जिला में भेज दिया जाता है जहाँ का रीजनल लैंग्वेज वो सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद भी वहाँ भेज करके उससे वहाँ से नोटिस मिल जा रहा है। सोचिए आज का पेपर में आप देखे होंगे नोटिस मिल जा रहा है वहाँ से कि नहीं वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा वापस। मान लीजिए समझ लीजिए कि जिसका परीक्षा फल जारी हुआ उसमें से भी 3-4 हज़ार लोग नहीं रहेगा, मतलब आपका 6 से 7 हज़ार लोग नियुक्त होगा। बताइए कैंडिडेट डीबी करवा, डीबी में भी पूरा लोग को नहीं बुला रहा है, उसमें से भी छाट दे रहा है, परीक्षा फल भी जारी नहीं कर रहा है। बताइए सीट खाली के लिए क्या नियुक्ति निकाला गया था। इस तरह से रूल रेगुलेशन 10 तरह से रूल रेगुलेशन निकाल करके और बिला वजह जो है उसे बाहर कर दिया जा रहा है। इसीलिए और ये भी समझिए कि अब छात्रों के पास क्या रास्ता बचता है, उसे तो नहीं दिया जाता है। अभी सोचिए आज के पेपर में आप देखे होंगे कि एसएसटी हुआ या साइंस कैंडिडेट का बोला जाता है कि उसका सब काम कंप्लीट हो गया, आगे नहीं होगा। उसके पास क्या रास्ता बचता है, सिर्फ रास्ता बचता है कि वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में क्या होता है भी समझ लीजिए। कोर्ट में डिसीजन सिर्फ उसके लिए आता है। अब तो कैंडिडेट रीट पिटीशन फाइल करेगा। रीट पिटीशन में क्या होता है कि अगर फैसला आएगा तो सिर्फ पिटीशनर को पहले दे दिया जाएगा नियुक्ति। जो कोर्ट जाएगा उसे नियुक्ति होगा, जो कोर्ट नहीं जाएगा उसे नियुक्ति नहीं होगा। मतलब छात्रों को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। देख सकते हैं कि हम खुद आप देख सकते हैं कि ये सहायक आचार्य के अभ्यर्थी, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको हम अब ये सोचिए कि अब कोर्ट पहुँचाइए। अब कोर्ट कैंडिडेट डायरेक्ट नहीं जा सकता, नहीं पता है उसे कहाँ किससे एडवोकेट से कंसल्ट करना है, कैसे फिर केस जीतना है, क्योंकि सिर्फ केस फाइल करने से केस जीत नहीं होता है ना, एक लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है। और उसमें भी हर हियरिंग में एडवोकेट को बताइए, एडवोकेट के रूल बताइए, एडवोकेट को तैयार कीजिए, उससे पैसा लगाइए। मतलब रेगुलर आप 1.5 साल 2 साल तक लगे रहिएगा, तब जा कर के आपको जस्टिस मिलेगा। और उसमें भी आप 10-5 के ग्रुप में अगर केस फाइल कर दिए, वो केस का कोई फ्यूचर नहीं, खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 200, 500, 1000 लोगों का ग्रुप जाना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि हम खुद सोचिएगा कि हम 400-500 लोगों का कोर्ट पहुंचा चुके हैं अभी तक नहीं। तो उस तरह से आगे काम कर रहे हैं हम। और सभी अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर आपको नियुक्ति नहीं हुआ तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कोर्ट मिनिमम फीस में आपको पहुँचा देंगे और जस्टिस जब तक नहीं होगा कोर्ट में तब तक लड़ा जाएगा। और आगे से जेएसएससी को ऐसा निर्देश भी जारी करने का हम लोग दरखास्त करेंगे, कोर्ट से बोलेंगे, ऐसा निर्देश जारी करने का कहेंगे कि आप जो है ऐसा कीजिए ताकि आगे से
जितना भी सीट का वैकेंसी निकला जाए सभी के ऊपर एक साथ नियुक्ति हो, उसमें छोड़ा नहीं जाए। एक छोड़ने का तरीका आपको बताते हैं कि नियुक्ति जितना का भी निकला उससे कुछ नोटिस दे जाता है, उसको कुछ नोटिस दिया जाता है, समझ गए बात को, कुछ नोटिस दिया जाता है। अरे भाई नोटिस आप दिए या कुछ भी चीजिए, अब ऑन द क्या 2 दिन 4 दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका कुछ नोटिस दिया गया है, नोटिस का जवाब दिया कैंडिडेट, तो तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते आप। उसके लिए क्या 2 साल 4 साल का समय चाहिए आपको। इनडायरेक्ट में ये बताना चाहते हैं आपको कि जिस कैंडिडेट को एक बार नोटिस दिया जाता है उससे कभी भी नियुक्ति नहीं दिया जाता, दिया ही नहीं जाता, उसको हमेशा के लिए रख दिया जाता है, नहीं होगा आपका नियुक्ति। ऐसा मतलब जिसका परीक्षा फल जारी हुआ, जिसका नियुक्ति हो गया, समझ लीजिए उसका नियुक्ति हो गया, और जिसका नियुक्ति नहीं हुआ हमेशा के लिए नहीं होगा। और आपके छात्रों को बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप इस तरह से छोटे मोटे ग्रुप में इधर से थोड़ा बड़ा बनिए, आप कभी मत जाइए कि कुछ में आप लड़ नहीं पाइएगा। क्यों? और वैसे कोई बहुत सारे देखते हैं कि लीड कर रहे हैं, वो लीड नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जीत के लिए जरूरी है कि आप ज्वाइंट में आए और केस को लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ना, 1-2 हियरिंग कराना और डिसीजन लेना, और हाई कोर्ट में डिसीजन लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ऐसा इस तरह से आपको ये बोलना चाहते हैं कि कंसल्ट कर सकते हैं, हम कोर्ट में पहुंचाएंगे, और बस इतना ही है ना। चलिए आपका एक और साथी है, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या कहेगा, आपके साथ क्या समस्या आ गया कि आप लोग जो है हाईकोर्ट जाने का तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में मैं सम्मिलित था और अच्छे नंबरों से मैंने सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण भी किया, और डीबी के लिए मुझे बुलाया गया था। डीबी में मैंने सफलतापूर्वक डीबी भी करवाया, लेकिन मुझे बीएड के लिए नोटिस दे दिया गया था, जिसे मैंने उनके नोटिस को मैंने सफलतापूर्वक और अच्छे तरह से जेएसएससी को मैंने जवाब भी दिया, और लेकिन जवाब देने के बावजूद भी मुझे मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मैं देख रहा हूं कि यहाँ सीट की रिक्तियां पड़ी हुई हैं, खाली हैं, लेकिन विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। वो कभी जेएसएससी जा रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी इधर उधर तलाश रहे हैं, किसी अपने अगुआ को तलाश रहे हैं कि कौन मेरे समस्या को लीड करेगा, कौन हाई कोर्ट और कौन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक लेकर बेहतर मेरी न्याय की लड़ाई को लड़ेगा। मैं जितने तमाम डीबी में कराए हुए तमाम बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो सब इधर उधर ना भटकें, बल्कि एक छतरी के नीचे, एक उचित प्लेटफॉर्म के नीचे आएँ और संगठित होकर एक अपने न्याय, अपने हक की लड़ाई को पूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से लड़ें, ताकि आपको बेहतर एक न्याय मिले और जो भी रिक्तियां खाली हैं वो जेएसएससी के द्वारा पूर्ण रूपेण भरा जाए। आप जो सामाजिक विज्ञान का बात किए, कल हम पेपर में पढ़ रहे थे, उसमें भी दिया गया था कि हाईकोर्ट जो जाएंगे उसके लिए स्विफ्ट रिजर्व रखा जाएगा, इस तरह का कुछ मामला आया था, कुछ ध्यान दिया था? जी, मैं खबरों से लगातार खबरों पर मैं निगाह रख रहा हूं, तो हाईकोर्ट के द्वारा लगातार इस प्रकार के निर्णय दिए जा रहे हैं कि चाहे आप बायोमेट्रिक मिसमैच हो या फिर पारा हो, इस तरह से जितने भी हैं, जैसे हाईकोर्ट के द्वारा सीट के लिए, रिक्तियों के लिए हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सीट जो है आपको जो है रखना है बचा। जी, हाईकोर्ट के द्वारा लगातार इस प्रकार का फैसला और निर्देश दिया जा रहा है जेएसएससी को कि वो सीट जो सही कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट रिजर्व करके रखा जाए। मतलब जो एक तरह से कोर्ट जाएंगे उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जी, यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा जैसा जेएसएससी का ढर्रा है और कार्य प्रणाली, कार्यशैली है, तो मैं तमाम जेएसएससी में परीक्षा में सम्मिलित जितने भी तमाम बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि वो अगर कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाते हैं तो कहीं हो ना हो आपको जेएसएससी के द्वारा एक तरह से दुत्कार ही मिलेगा, और कहिए कि अन्याय ही आपको जेएसएससी के द्वारा मिलेगा। अच्छा, क्या कहेगा, आप जेएसएससी कार्यालय भी गए थे वहाँ आपत्ति देने के लिए कि मेरा डीबी होने के बाद रिजल्ट नहीं आया, इस तरह का कुछ? देखिए, मैं जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी कार्यालय भी गया था, लेकिन वहाँ ढुलमुल नीति के कारण कोई स्पष्ट नहीं बताया जाता है कि आपका किस कारण कहिए कि रोका गया है, और दूसरा बात है कि आपका आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा और किस तिथि तक आएगा, ये सब भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जाता। तो इसके कारण विद्यार्थी कहीं ना कहीं उहापोह और संशय की स्थिति में है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भी तो कब तक आएगा। इस तरह से जेएसएससी के द्वारा तमाम विद्यार्थियों के बीच में संशय की स्थिति बना दिया गया है।
तो सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप उम्मीद लग रहा है कि आने का संभावना है या नहीं? जिस प्रकार जेएसएससी के द्वारा जो लिस्ट निकाला गया है उसके नीचे एक लिखित दे दिया जा रहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट के विभिन्न केसों के द्वारा चलने के कारण आपके डिसीजन को या आपके परीक्षा फल को लंबित रखा जाता है। लेकिन लंबित रखा जाता है ये तो ठीक है, लेकिन जेएसएससी के द्वारा ये चीज़ भी एक पार्टिकुलर अगर कोई विद्यार्थी है, कोई अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें पार्टिकुलर कोई खास रुपये मतलब एक तरह से दे दिया जाता ताकि आपको इस चीज़ के लिए नोटिस दिया गया है और आपका इस तिथि तक आपका क्लियर हो जाएगा, आप घबराएं नहीं, आपका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इतने दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। अब जो बीएड का मामला बोले वो क्या मामला है, थोड़ा कुछ छात्रों को और कुछ वीडियो देखेंगे उनको कुछ पता चले क्लियर। देखिए, भारत में विभिन्न यूनिवर्सिटियां, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग वर्षों के लिए बीएड करवाती है। कहीं पर आपने देखा होगा कि कभी एक वर्षीय बीएड से पहले 9 महीने का बीएड का सत्र चलता था, फिर 1 वर्ष का बीएड का सत्र चलाया गया। उसके बाद कहीं भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, आपका गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका कर्नाटक में है, जो ये सब यूनिवर्सिटियां 1.5 वर्षीय बीएड चलाती थी, 1.5 वर्ष का बीएड का कोर्स करवाती थी। और 2014-15 के बाद आप जैसा आप देखते हैं कि 2 वर्षीय बीएड का चलाने का प्रावधान हो गया। तो कहीं कहीं है, अब 1 वर्ष है, कहीं 1.5 वर्ष है, कहीं 2 वर्ष है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि बीएड का सत्र चाहे जो भी हो, लेकिन उसने बीएड का सत्र किया है, पूर्ण किया है, तो उनको जेएसएससी के द्वारा अपने मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करना चाहिए। अब जो है आप क्या पहले से कहीं कुछ कर रहे हैं या फिर इसी पे पूरा डिपेंड है कि रिजल्ट आएगा तो नौकरी होगा मेरा, क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हूं, लेकिन इसी दौरान मैंने जेएसएससी के द्वारा सहायक आचार्य की नियुक्ति में के परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ और अच्छे नंबरों से मैंने उत्तीर्ण सहायक आचार्य में सामाजिक विज्ञान में मैंने उत्तीर्ण भी किया। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मैं इसके नॉर्मलाइजेशन और विभिन्न कहिए कि क्रियाकलाप और विभिन्न जितने भी मापदंड हैं उनमें मैं पूरी तरह से सफलतापूर्वक प्राप्त करके और मैं फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ जाता। लेकिन जेएसएससी के कार्य प्रणाली के द्वारा मुझे बाहर कर दिया गया और लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। मतलब क्यों नहीं आया इसका भी पता नहीं चल पा रहा? अभी किसी प्रकार का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा नाम से प्रथम सूची में तो आया नहीं, लेकिन दूसरी सूची में आएगा कि नहीं आएगा ये भी अभी संशय की स्थिति है। क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा? मेरे लिए हाई कोर्ट के दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जरूर दस्तक दूंगा ताकि मुझे पूर्ण रूप से न्याय मिले। और छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा जो कि डीबी करा चुके हैं, मान लीजिए उनका बहुत सारे ऐसे छात्र क्यों लटके हुए, 26,000 एक पोस्ट में लगता है 10-12 हज़ार का जो है बहाली हो रहा है, बाकी बात जो वैकेंट पड़ जाएगा, जो छात्र डीबी करा चुके हैं उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? जैसा कि सर्वविदित है कि जेएसएससी के द्वारा 26,001 सीट के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन अभी मैं जेएसएससी के द्वारा 10,500 के ही लमसम में उन्होंने सीट भरने का कार्य किया है। तो अभी भी लगभग 15,000 के सीट के आसपास रिक्तियां खाली है। तो मैं जो भी जेएसएससी में परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि अपने मनोबल को बनाए रखें और अपने पूरे क्षमता के साथ इस न्याय की लड़ाई में शामिल होइए। हाई कोर्ट में आप जाइए और जो भी अपने अगल बगल में जितने भी आपके ज्ञान में जितने भी जिस प्रकार कहीं अभ्यर्थी हैं उनको एकत्रित करने का और संगठित करने का कार्य करें ताकि इस लड़ाई को आगे एक अगले मुहिम तक हम लोग ले जा सकें और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें उनके योग्यता के अनुसार से उन्हें उनका न्याय मिले, उन्हें उनका पद मिले। क्या कहेगा, इनसे फिर से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अब क्या कहेगा, अंत में छात्रों के पास कोठी ऑप्शन बच रहा है, किस प्रकार जो है वहाँ न्याय मिलेगा, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, हम छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई देखे होंगे कई 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 जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुआ है, तो हम छात्रों को ये बोलना चाहते हैं अभ्यर्थियों को, सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को कि आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है न, और इसमें मिनिमम चार्ज में सोचिएगा कि हम खुद कोर्ट पहुँचा रहे हैं लोगों को 5,000 रुपए में, जिसमें 2,000 के आस-पास तो कोर्ट में खर्चा हो, 3,000 रुपए के हिसाब से एडवोकेट जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट इस केस को लड़ रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा, आपको निश्चित न्याय मिलेगा। आपको हर अभ्यर्थी को नियुक्ति होगा। 26,001 सीट है, 26,001 सीट पे नियुक्ति लेकर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मनमानी चलेगा या जो है तानाशाही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा ना। एकदम 26,001 सीट पर नियुक्ति किसी भी हाल में होगा और सभी पिटीशनर जो कोर्ट में चले जाएंगे उनकी नियुक्ति देना होगा, और नियुक्ति अगर पिटीशनर से बच जाता है तो बाहर से देना पड़ेगा, वरना कोर्ट से तब तक लड़ा जाएगा जब तक पूरा सीट भरा नहीं जाता है। ये आपको बताना चाहते हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और ये लोग डीबी भी करा चुके हैं। डीबी कराने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया है और बराबर पेपर में भी आप लोग देख रहे होंगे, बराबर खबर चल भी रहा है। अब लोग भी कोर्ट जा रहे हैं और कल का ही पेपर में हम खुद भी पढ़े कि देख रहे हैं कि सीट जो है बचा के रखने का बात चल रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि अभ्यर्थी आगे क्या क्या करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा हम भी आपको देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा।